सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और आज हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में समझने वाले हैं। और आखिरकार ये यूट्यूब के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है इतना क्यों चलन में चल रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब जने लोग इंडियन मार्केट के छोड़ करके भाग के क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो हम इसके बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट जो है हमारे सामने तीन प्रकार के मार्केट हैं आज की तारीख में: स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। ये तीन तरह के मार्केट है हमारे सामने काम करने के लिए। हम जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं उसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। और स्टॉक मार्केट जो है हमारे लिए वो क्या है? लीगल है। दूसरी चीज क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं लिख रखा है कि ये इलीगल है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या हुआ? लीगल है, क्योंकि इसके ऊपर 30% का टैक्स लगता है फ्लैट। तीसरी बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में अगर हम काम करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से हमारे इंडिया के अंदर इलीगल है फेमा एक्ट के तहत। तो आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। फेमा एक्ट के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूरा का पूरा ये इलीगल है। इसीलिए आपको फॉरेक्स मार्केट से बचना चाहिए। आपके पास जो दो अपॉर्चुनिटी है वो स्टॉक मार्केट की है और एक दूसरी है क्रिप्टो मार्केट की। तो इसी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें क्यों क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं तो वहां पर हमको जो टाइम का जो है उसमें काम करने का 9:15 AM से लेकर के यहां पर जो मेरा समय है यहां पर 3:30 बजे तक का था। यानी कि मैं इसमें 6 घंटे तक इसके अंदर काम कर सकता हूं। लेकिन यही चीज अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो यहां पर 24/7 यहां पर मुझे 24 घंटे पूरे दिन में 7 दिन काम कर सकता हूं। यानी कि कोई भी छुट्टी नहीं है। मैं चाहूं तो रात के 2 बजे आकर भी काम कर सकता हूं, मैं चाहूं तो रात के 4 बजे भी ट्रेड कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ऑफिस आने के बाद में 7 बजे के बाद रात को 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो मेरी मर्जी है तब काम कर सकता हूं। तो इसके अंदर ट्रेड ना तो डालने का कुछ समय है, ना ही ट्रेड एग्जिट करने का कुछ समय। फुल टाइम ट्रेडिंग हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो काफी बढ़िया चीज है ये वाली। उसके बाद में दूसरा है गैप अप और गैप डाउन का जो डिफरेंस है। इंडियन मार्केट में हमें कभी कभी गैप अप देखने को मिलता है, गैप डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट का जो समय है वो तो 6:30 3:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद में अगले दिन डाउ जोन्स की वजह से, अमेरिका के बाजार की वजह से हमारा मार्केट क्या होता है? गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो गैप अप और गैप डाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि 24 आवर्स चल रहा है इसीलिए। तो यहां पर गैप डाउन और गैप अप की जो टेंशन है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके बाद हाई कैपिटल रिक्वायर्ड। इंडियन मार्केट के अंदर अभी लेवरेज जो है इक्विटी के ऊपर 5 टाइम्स की लिमिट हमको मिलती है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर अगर हम काम करते हैं तो हमको 2 लाख रुपए तक का लेवरेज मिल जाता है। यानी कि कोई 16-18 लाख रुपए का माल है तो लेवरेज जो है थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए यहाँ मतलब कम है। इसीलिए मुझे कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है इंडियन मार्केट में एटलीस्ट काम करने के लिए 1 से 2 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन यही चीज क्रिप्टो मार्केट में लो कैपिटल रिक्वायर्ड। यहां पर अगर मेरे पास 1,000 रुपए है तो भी मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर जो है लेवरेज मुझे बहुत ज्यादा मिल रही है। अब कितनी लेवरेज मिल रही है उसको हम देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ लेवरेज। इंडियन मार्केट के अंदर इक्विटी में हम काम करते हैं तो 5 टाइम्स की लिमिट मिलती है ओनली। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का माल है, 1 लाख रुपए है, तो हम 5 लाख रुपए तक की हम लिमिट ले सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर मैं क्रिप्टो मार्केट में आता हूं तो मुझे 100x 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। यानी कि 1,000 रुपए अगर आपके पास है तो आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड कर सकते हैं। अगर 2,000 रुपए हैं और 100x की लिमिट ले लेते तो आप 2 लाख रुपए तक का ट्रेड कर सकते हैं। तो यानी कि इसके अंदर बहुत बड़ा लेवरेज मिल रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो मार्केट करना चाहते हैं और हमें भी करना चाहिए। तो ये पूरे इसके डिफरेंस है काफी क्रिप्टो मार्केट में काम करने के। अब हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर मैं करता हूं तो क्या मुझे 30% का टैक्स देना पड़ेगा क्या? इसको समझने की कोशिश करते हैं। 30% जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो होता है अगर हम बिटकॉइन, क्रिप्टो की कोई सी करेंसी को कैश यानी जितना पैसा उतना होल्ड करके उसको रखते हैं तो उसके अंदर हमको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा अगर हम उसको होल्ड करते हैं जितने पैसे से लेते हैं उतने से। लेकिन यही चीज अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके, तो हमको 30% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, नहीं देना पड़ेगा। हमारा जो नॉर्मल इनकम टैक्स के तहत जो पैसा लगता है इंडियन मार्केट के हिसाब से
वही उस स्लैब के अंदर से पैसा लगेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, जो कंफ्यूजन था लोगों में कि 30% का टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। सेकंड पॉइंट, क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूं तो मैं इलीगल होगा क्या? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ये लीगल है एक तरह से। ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं लिख रखा है कि अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करते हो तो ये इलीगल है। ना तो लीगल के लिए लिख रखा है, ना ही इलीगल के लिए लिख रखा है, लेकिन हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब गवर्नमेंट 30% का टैक्स लगा रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लीगल की कैटेगरी में ही आता है। विच एप्लीकेशन फॉर ट्रेडिंग इज बेस्ट? अब हम ये समझेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन यूज करूं जिससे मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो ये तो सारे मैंने आपको समझा दिया कि क्या फायदे हैं, क्या है चीजें, नुकसान वगैरह क्या नहीं है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जिस पर मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, डेल्टा एक्सचेंज का एक ऐसा ऐप है जिसको यहां पर इंडिया में अप्लाई किया गया है। इसको देखिए मैं आपको बताता हूं। FIU जो यूनिट है हमारी, उसने इसको रेगुलेट कर रखा है। यहां पर देखते हैं हम इसको, ये देखिए, इज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लीगल? तो वी आर रजिस्टर्ड विथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया एंड 100% कंप्लाइंट विथ इंडियन रेगुलेशन। यानी कि FIU जो है हमारी, वही सब कुछ देखती है, तो इसने इसको लीगल कर रखा है, इसीलिए आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। इसीलिए डेल्टा एक्सचेंज का जो ऐप है पूरी तरह से सिक्योर और सेफ है, तो यहां पर हम काम कर सकते हैं। तो FIU ने इसको रजिस्टर कर रखा है। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसमें कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे क्या नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप जब सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप साइन अप कर लेना, उसके बाद में जो भी चीजें पूछता है आपको, KYC वगैरह, वो सारी डिटेल कर लेना, जैसे आप नॉर्मल जीरोधा का वगैरह अकाउंट ओपन करते हो वैसे। मैं आपको अगर लॉग आउट करूंगा तो वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। मैंने अपना जो अकाउंट है लॉगिन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये पूरा मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे बाय और सेल करना। ये डेल्टा एक्सचेंज का होम पेज है, जो डेस्कटॉप पर इस तरह से हमें दिखाई देता है। यहाँ पर मार्केट लिख रखा है। मार्केट पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है। देखो मार्केट में यहाँ पर बिटकॉइन दिख रहा है, एथेरियम दिख रहा है, सोलाना दिख रहा है, AVX दिख रहा है, ये सारी करेंसी है, ठीक है। इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी हाई लिक्विड वाली करेंसी है। ऑप्शन, इनके अंदर हम ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। अगर आप किसी BTC में ऑप्शन में काम करना चाहते हो तो उसमें भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं एथेरियम पे क्लिक करता हूँ। एथेरियम पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में अब मुझे कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या काम नहीं करना, वो सारा यहाँ पर आ जाता है। मैं आपको यही बोलूंगा, आपको भी काम करना है फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन में काम नहीं करना है, क्योंकि आप जब इसके ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी, देखो हर दिन एक्सपायरी, 11 तारीख को एक्सपायरी, 12 तारीख को एक्सपायरी, 13 तारीख को, फिर बीच में कुछ होगा 2 दिन छोड़ के एक्सपायरी। अभी तक मैंने ना इसके ऑप्शन में काम नहीं करा इसीलिए, और क्योंकि हम ऑप्शन में काम करते हैं फिर वही वाले इंडियन मार्केट वाली आदत लग जाएगी फटाफट। इससे बढ़िया जब हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर हम डायरेक्टली इसके फ्यूचर में ट्रेड कर सक रहे हैं, तो सबसे सेफ काम वही होता है फ्यूचर में ट्रेड करना। इसीलिए मैंने अभी तक इसमें काम नहीं करा है, फ्यूचर में ही काम किया है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम इसके फ्यूचर में कैसे क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ना एथेरियम का ओपन कर देता हूँ। एथेरियम में चेकआउट कर लेता है कि एथेरियम में कैसे क्या दिख रहा है। ये है एथेरियम का पूरा चार्ट। यहाँ पर हमने देख लिया, आपके सामने मोर वगैरह पर क्लिक करोगे बहुत सारी चीजें आएगी जो हमारे किसी काम की नहीं है। हमको काम का क्या है कि भाई कितना, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, कितनी टैक्स लगेगा, क्या ब्रोकरेज, ये हमारे काम का है। ऐप लीगल है या नहीं है, बस इतना ही हमें देखना होता है, इससे ज्यादा चीजें कुछ काम की नहीं होती। तो यहाँ पर हम जब इसको देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा फ्रेंड्स, एथेरियम पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरफ में बाय और सेल का ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल में थोड़ा और अच्छे से आता है, डेस्कटॉप पर अलग तरीके से आता है। अब मुझे आपको लेवरेज सेट करने की, लेवरेज कहां से कैसे क्या आएगी, तो यहां पर आप देखिए 1x, 2x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 200x, जिस करेंसी के सामने जितना लेकर का कितनी लिमिट मिलेगी उतनी लिमिट मिलेगी हमको। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हम चाहे तो इसमें कितने भी लेवरेज ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि मैं 25x की लिमिट लेता हूं, तो वहां पर लेने के बाद में आपको सेट टू 25 पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये 25x का लेवरेज यहाँ पर सेट होगा। अगर आप चाहते हो 50x की लिमिट लेना चाहते हो तो यहाँ सेट टू 50x करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका उसमें काम होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, लिमिट में काम करना, मार्केट में काम करना, ये सब आपको आ जाएगा, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टॉप लिमिट में काम करना, क्या चीजें होती है, ये सब आपने अगर जीरोधा में कोई ट्रेडिंग करता है तो नॉर्मली सीख जाएगा, एक तो ट्रेड लेकर के, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको ट्रेड लेकर के बताता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एथेरियम को सेल करना चाहिए यहाँ से, तो मैं अब काम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, लॉट, USD और एथेरियम। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लॉट, USD, एथेरियम किसी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों एक ही चीज है। लॉट का मतलब कितने लॉट ले रहे हो, USD का मतलब कितने पैसे लगा रहे हो, और एथेरियम का मतलब सीधा आप लॉट नहीं मिलेगा, सीधा आपको एथेरियम मिलेगा कि कितना एथेरियम ले रहे हो। तो लॉट में काम करता हूँ बेसिकली, और आपको लॉट में ही काम करना है।
क्योंकि एथर में एक पूरा आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी फिर वहां पर डिसाइड हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक बार बता देता हूँ एथर में क्या डिफरेंस। अब जैसे मैंने रुको एथर पे क्लिक कर दिया, अब एथर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो सपोज करो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पूरा काट देता हूँ, इसको हम काट देते हैं एक बार, मैं आपको डिफरेंस बताऊँ। जैसे मैंने यहाँ पर 10 पे क्लिक करा, इसको पूरा ही काट दो रुको। अब मैंने जैसे 1 पे क्लिक करा, 1 पे क्लिक करा तो देखो 100 लोड मिल रहा है मुझे। मैंने बोला ना आपको, अगर एथरम पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा एक एथरम मिलेगा, लेकिन हमको एक एथरम, अब जैसे निफ्टी है, निफ्टी के अंदर 75 का एक लोड साइज है, तो हम उसका टुकड़े टुकड़े में नहीं ले सकते, हमको पूरा 75 का एक लोड पूरा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम उसको 75 को भी टुकड़ों में ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, लोड पर क्लिक करूंगा, अब आप देखिए यहाँ पर इसको पूरा यहाँ से खत्म कर दे, और 10 लोड पे क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 10 लोड पे मैंने क्लिक करा तो मुझे यहाँ पर देखो 0.10, यानी कि अब उसका जो मुझे एक एथर में उसका 10% का हिस्सा मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो हुआ ही नहीं खास बात यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर 10 लोड में उसका 10% का हिस्सा मिल गया। अब मैं यहाँ पर लेवरेज लेकर के यहाँ पर इसको मैं सेल कर सकता हूँ। अब मैंने जैसे यहाँ पर इसको सेल कर दिया, ये मैंने इसको सेल कर दिया, मेरा यहाँ पर आप देखोगे तो ऑर्डर जो है वो लग चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब ये मुझे ऑर्डर देखना है, वो कहां पर दिखेगा, तो नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पर मुझे इसमें पोजीशन में सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखिए पोजीशन में, यहाँ पर ओपन ऑर्डर वगैरह क्लिक करोगे, ओपन ऑर्डर का मतलब स्टॉप लॉस वगैरह क्या होता है ये सब कुछ। तो पोजीशन मेरी ओपन है, अब इस पोजीशन मेरी ओपन है तो मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट मैं दोनों लगा सकता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर आते हैं हम ये देखते हैं कि हमने इसको सेल किया था कितने पे, क्या सेल किया था, इसकी एंटरप्राइज कितनी देखो 32,375 के आसपास आ रही। तो मैं इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा, ये डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ में मेरा जो ये है प्रॉफिट लेने का हिस्सा, टेक प्रॉफिट, और नीचे की तरफ में अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है। मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाता हूँ, दोनों चीज लगा सकते हैं वैसे तो। 32,375 पे मेरी एंट्री प्राइस है, तो मैं इसमें काम करता हूँ स्टॉप लॉस लगा देता हूँ एक बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचा है तो ऊपर की तरफ में 32,350, रुको ज्यादा लगा दिया अपन ने, 3250, ये लिमिट ऑर्डर लगाई। अब मेरे को यहाँ पर जो है वो लिमिट प्राइस भी लगानी पड़ेगी, सेल किया मैंने तो 3251 यहाँ पर लगा दी, ठीक है। यहाँ पर लगाने के बाद में देखिए मुझे $1 का मुझे नुकसान है यहाँ पर। तो इस तरह से मैं कंफर्म करके मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस अब सेट हो चुका है। अब आपको लगता है कि स्टॉप लॉस लगा दिया, सोना चाहो आप चाहो तो टारगेट भी लगा सकते हो उसी के अंदर, वहां पर यहाँ पर सेटिंग में जाकर के कि यार मुझे ऊपर की तरफ में बेचना है, लिमिट लगा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मेरा टारगेट भी सेट कर देता हूँ कि नीचे की तरफ गिरेगा तो 3200 पे मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, और इसको यहाँ पर 3199 के आसपास गैप रख लेते थोड़ा सा, इतना इसके बीच में जो ट्रेड है वो हो जाएगा। इसको मैंने अपडेट कर दिया, देखो $4 का भी आपको फायदा दिख रहा होगा वहां पर। तो इस तरह से आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा करके बिंदास छोड़ दिया अपन ने। अब अपने को रात को लग रहा है कि यार अब मेरे को $10 का नुकसान हो सकता है और $20 मुझे मिल सकते हैं, और अब मेरे को 11 बज के 12 बज के मुझे पोजीशन नहीं देखनी है और सेल करके मैं छोड़ना चाहता हूं। तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा करके सो जाइए, आपका जो भी पहले आएगा वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पोजीशन को मान लो कोई प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, क्लोज करनी है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस एक्शन पे क्लिक कर करके यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा, कंफर्म करोगे तो आपका जो ट्रेड है यहाँ से कट जाएगा पूरा का पूरा इस तरह से। तो ये हमारे सामने पूरा का पूरा कैसे क्या काम करता है, कैसे काम नहीं करते, यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी फीस वगैरह सब कुछ देख सकते हो। आपको फीस सर्च करने के लिए जब आप सर्च करोगे यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज पर आप लिखोगे कि डेल्टा एक्सचेंज एक्सचेंज फीस, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है ये फीस का डैशबोर्ड निकाल करके देगा कितनी क्या फीस लगती है। थोड़ा सा ये महंगा है, आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हो। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर सब कुछ समझा रखा है इसमें कि आप कितना बाय करते हो, सेल करते हो, कितना वॉल्यूम होता है, कितना टैक्स लगता है, 18% GST वगैरह जितना भी लगता है वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने सिर्फ यही है कि आपको बाय करना कैसे है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे क्या टारगेट लगाना है, वो मैंने आपको अच्छे से पूरा समझा दिया। इस तरह से आप काम कर सकते हो। आपको अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, और यूपीआई से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो। इसके अंदर जो बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह जो भी होगी इसमें आप अपना यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, और उसके बाद में अपने नेट बैंकिंग से इसके अंदर अपना पैसा ऐड कर सकते हो। यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा, और इसमें विड्रॉल भी इंस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो भी आप विड्रॉल अमाउंट विड्रॉल करना चाहो तो वो भी आपका आराम से हो जाएगा।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जैसा आपको अगर एक नॉर्मल ऐप चलाना आती है वैसे ही काम करना होता है। ये सारे उसके डिटेल है, सब कुछ है, आप अपनी पोजीशन वगैरह जो देखना चाहो सब कुछ देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है और आपको क्रिप्टो में काम करना चाहिए। काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें लेवरेज भी मिल रही है और हमारा जो काम है वो इजीली हो भी रहा है। हमको ना तो गैप डाउन की टेंशन है, ना गैप अप की टेंशन है, कोई भी टेंशन नहीं। जब मर्जी जाए तब सौदा लगा लो, जब मर्जी जाए तब सौदा मत लगाओ। ये चीज़ें तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं, मुझे अच्छी लगी इसमें। मैं पहले क्रिप्टो में 2021 में काम करता था, फिर छोड़ देता बीच में, क्योंकि बीच में काफ़ी टैक्सेस वगैरह लग गए थे और कोई करता नहीं था। लेकिन फिर से इसने बुलाया है हमको तो हम इसमें काम कर रहे हैं। हमको अल्टीमेटली पैसा कमाना है, इसीलिए हमको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं ये नहीं बोलूँगा फॉरेक्स मार्केट में काम करना, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट इलीगल है। कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्रिएट पैदा हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट हमारे सामने लीगल है और गवर्नमेंट में 30% वगैरह टैक्स लग रहा है यहाँ पर, तो हम आराम से इसके अंदर काम कर सकते हो और आपको भी करना चाहिए। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया कि कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, कैसे अकाउंट ओपन करना है। आप इस डेल्टा एक्सचेंज का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% ब्रोकरेज में डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके इसको अपनी अकाउंट बना करके आप उसमें काम कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको समझाया कि कैसे हम डेल्टा एक्सचेंज में काम कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं और कैसे हमको काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे सामने काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक बार बता दीजिए डेल्टा पर कैसे क्या काम करते हैं। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। अकाउंट ओपन वगैरह करना, बाय सेल कैसे क्या लगती है। अकाउंट ओपन आप इजीली जब आप करोगे ना, साइन अप का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपका विद इन 2-3 घंटे में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी बढ़िया ऐप है, काफ़ी अच्छा है। काम कीजिए और आराम से अपना ट्रेडिंग की जर्नी को आगे बढ़ाइए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। आपके जो भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पर मुझे लिख करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूंगा उसका। और फिर से मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर कोई अच्छी वीडियो अगर मुझे मिलती है या कुछ अच्छा सा मुझे कंटेंट मिलता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसके अंदर और ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं और इंडियन मार्केट के अंदर भी हम कैसे क्या काम कर सकते हैं। हमको ट्रेड करना, हम एक ट्रेडर हैं, तो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां पर भी मिलती है वहां करो काम। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन मार्केट खराब है, मैं इंडियन मार्केट के फेवर में हूं और मैं हमेशा इंडियन मार्केट में ही रहूंगा। क्रिप्टो मार्केट आने वाले समय में छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं इंडियन मार्केट कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वहीं से मैं काम करना सीखा हूं, वो मेरा सब कुछ है। तो इंडियन मार्केट में हमें काम करना चाहिए। जब सेटअप मिलता है तब काम करिए, सब कुछ सही होता है। बहुत जने बोलते हैं वहाँ स्पेकुलेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां आपका सेटअप है वहां आपको ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस जरूर होगा, आपको अपने सेटअप पे काम करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।